नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। हमेशा से ही मैं कोशिश करती हूं कि आप सब तक आयुर्वेद की सही नॉलेज पहुंचा सकूं, ताकि आप आयुर्वेदा को फॉलो करें और उसे फॉलो करके हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बार मैं बताती हूँ कि सफेद दाग में या किसी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में आप ये आयुर्वेदिक दवाइयां लें और इनसे आपको ये फायदा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की क्या खूबसूरती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है कि क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ही चुनना चाहिए और बाकी पैथीज के मुकाबले आयुर्वेदिक ही क्यों ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी क्यों कई बार आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं फिर भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा होता। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारे देश में बहुत हजारों साल से इस्तेमाल किया जाता है और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए, यानी कि जो पुरानी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां जिनका हमें कारण नहीं पता चल रहा, एलोपैथी में उनका कोई इलाज कई बार नहीं हो पाता, उन सब बीमारियों में आयुर्वेदिक इलाज बहुत ज्यादा कारगर है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्या है आयुर्वेदिक थेरेपी में जो ये क्रॉनिक डिसऑर्डर्स या पुरानी से पुरानी समस्याओं को या ऐसी समस्याओं को जिन्हें एलोपैथी में या बाकी पैथीज में कहा जाता है कि ये क्योर नहीं हो सकती और आयुर्वेदा उन्हें क्योर कर सकता है। आयुर्वेदा क्रॉनिक डिसऑर्डर्स जैसे कि सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो, इसके अलावा एक्जिमा, एलोपेशिया में चमत्कारी रिजल्ट देता है। इसमें सबसे पहला कारण है कि आयुर्वेदिक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है, यानी कि वो पूरे शरीर को साथ लेकर चलता है। पूरे शरीर में, आयुर्वेदिक शरीर में आप मन की भी बात करते हो, मतलब मानसिक संतुलन की भी बात करते हैं, शारीरिक संतुलन की भी बात करते हैं और आत्मा की भी बात करते हैं, सोल की भी बात करते हैं। आयुर्वेद में बताते हैं कि जो स्वस्थ की डेफिनेशन है, जो हेल्दी की परिभाषा है, वो सिम्टम से रहित होना नहीं है। मॉडर्न साइंस में या और पैथीज में ये बताया जाता है अगर आपके सिम्टम्स ठीक है, अगर आपको कहीं दर्द नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, अगर आप दिखने में कुछ बुरा नहीं लग रहा है तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन आयुर्वेद में बताते हैं कि शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित होना ही स्वास्थ्य की परिभाषा है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को इंटरनल बैलेंस के नाम से दिया जाता है। इसलिए सफेद दाग के ट्रीटमेंट में जब हम आयुर्वेदिक पद्धति चिकित्सा करते हैं तो हम शरीर में बैलेंस लाते हैं। इसकी वजह से जो बीमारी है वो जड़ से ठीक होती है और उसके रिकरेंस यानी कि दोबारा होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम जड़ से सफेद दाग को ठीक करते हैं ताकि ये दोबारा ना हो और अच्छे से ठीक हो। नेक्स्ट जो आयुर्वेदा की क्वालिटी है वो ये कि ये पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देता है, कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट देता है। आयुर्वेदा में बताया कि हर मनुष्य अलग है। आयुर्वेदा के लिए जब आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी प्रकृति एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि एक विजिट में प्रकृति एनालिसिस ना हो, दो में ना हो, लेकिन जब डॉक्टर बार बार आपसे बात करते हैं तो वो समझ पाते हैं कि आप में कौन से दोषों का इम्बैलेंस है या आपकी प्रकृति क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इलाज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी बीमारी के साथ इसका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर आपको बुखार है तो एलोपैथी में हमेशा आपको पैरासीटामोल ही दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी रूप में कहो, चाहे छोटे बच्चे को बुखार हो, बड़े को बुखार हो, तो सबसे पहले डॉक्टर पैरासीटामोल लिख देंगे। लेकिन आयुर्वेद में बुखार के लिए भी हर मनुष्य के लिए अलग दवाई बताई है। आयुर्वेद में बताया कि अगर पित्तज बुखार है तो ये है, अगर बुखार कफज दोष से हुआ है तो उसकी दवा ये है, अगर वातिज से हुआ है तो उसकी दवा ये है। कहने का मतलब ये है कि सेम बीमारी जब अलग अलग मनुष्यों में मिलती है तो उसका इलाज भी अलग अलग हो जाता है। इसी तरह सफेद दाग को ठीक करने के लिए हम आपकी प्रकृति एनालिसिस करते हैं। आप खुद अपनी प्रकृति कैसे निकालें, इसके लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपने अगर उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें और समझें कि आपकी प्रकृति क्या है। आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग जब हम आपको ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड हो जाता है, स्पेसिफाई रिजल्ट्स देता है और आपके अंदर से सफेद दाग को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। थर्ड जो बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी वो ये कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो जड़ी बूटियों से किया जाता है, हर्बल ट्रीटमेंट है, नेचुरल ट्रीटमेंट है। आयुर्वेद में जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
इसके बजाय जब हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट यूज करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे शरीर पे तरह तरह के साइड इफेक्ट करती है। लेकिन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां पूरी तरह से सेफ हैं, किसी तरह का साइड इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं करती हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जी हमने अश्वगंधा लिया था तो हमें गर्मी कर गया, आप तो कहते हो कि आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट भले ही नहीं है, पर कोई भी चीज, चाहे आप दूध ही पी रहे हो, चाहे आप बादाम ही खा रहे हो, अगर उसको गलत तरीके से खाएंगे, गलत टाइम पर खाएंगे, तो आपको वो चीज नुकसान कर सकती है। अगर आप बादाम का सेवन भी गर्मियों में बिना भिगोए लेंगे तो बहुत सारे लोगों को दाने होने लगेंगे। तो क्या बादाम का साइड इफेक्ट है? नहीं। किसी भी चीज से फायदा लेने के लिए आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आपको वो कैसे खाना है, कब खाना है। इसी तरह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अगर आप डॉक्टर की सलाह से सही मात्रा में और सही तरीके से खाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और सफेद दाग के लिए तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि अगर दाग नहीं भी ठीक हो, अगर आपको लगता है कि आपके दाग नहीं ठीक होंगे, जो कि सही बात नहीं है, तो भी आपको कभी ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए। बहुत लोग एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, उनके बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफेद दाग जो सिर्फ दिखने में बुरा लगता है, उसके लिए ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए जो आपको इंटरनली नुकसान करे और आपके किसी और ऑर्गन पर नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक दवाई जो है वो सबसे पहले दागों को रोकती है। मैं जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि आपके दाग रुके हुए हैं या बढ़ रहे हैं। मैं पेशेंट को सबसे पहले बताती हूँ कि वो किस स्टेज में मेरे पास आए हैं। अगर आप बढ़ते हुए दागों के साथ मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आए हो तो सबसे पहले जो मैं दवाई देती हूँ वो दागों को रोकने के लिए देती हूँ। आयुर्वेदिक सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले हमें बढ़ते हुए दागों को रोकना है और उसी हिसाब से हम दवा करते हैं। जबकि और बहुत सारी अन्य पैथीज में, स्पेशली होम्योपैथी में, पहले अंदर के दागों को बाहर निकाला जाता है और फिर ठीक करने की तरफ सोचा जाता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर हम सफेद दागों को अंदर से बाहर निकालने लगेंगे तो ये एक बहुत नुकसान की बात है, क्योंकि ये दाग देखने में बुरे हैं। इसमें अगर पहले बढ़ते हैं तो पेशेंट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहूंगी वो ये कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हम जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, कई बार कुछ प्रोसीजर्स भी कराते हैं, हम पेशेंट को मृदु विरेचन बताते हैं, कई बार रक्त मोक्षण बताते हैं। इन सब प्रोसीजर से और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि उसके अंदर से टॉक्सिन्स निकालते हैं। लिवर को क्लीन करते हैं, किडनी को क्लीन करते हैं, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ऐसा करने से बॉडी के अंदर जितने भी नुकसानदायक तत्व हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और रिकवरी जो है वो परमानेंट होती है। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से रिजल्ट मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, बताते हैं हमने एलोपैथिक दवाई ली थी, दाग ठीक हो गए, उसके बाद वापस आ गए। एलोपेशिया के पेशेंट भी बताते हैं कि हमारे बाल आए थे लेकिन फिर वापस चले गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो थोड़े टाइम का ट्रीटमेंट देता है, ऊपरी सतह से दागों को गायब कर देता है, पर रूट कॉज पे काम नहीं करता। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालकर हमें लंबे समय तक बने रहने वाले रिजल्ट्स देता है। यानी कि अगर आप एक बार सफेद दाग ठीक करते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति को सही मायनों में अपनाते हैं, तो आपके वो दाग वापस नहीं आएंगे। लंबे समय तक आप बिना दाग की जिंदगी बिता सकते हैं। नेक्स्ट जो आयुर्वेद की खासियत है वो ये कि आयुर्वेदिक मन को आइडेंटिफाई करता है, और कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो आपको मन को भी आइडेंटिफाई करता हो। आयुर्वेद में बताया है कि सही रिजल्ट्स के लिए, सही चिकित्सा के लिए आपका मन का संतुलित होना जरूरी है। आयुर्वेद में ऐसी दवाइयों की व्याख्या की गई है जो आपके मन को बैलेंस करती हैं, आपके मन में पॉजिटिविटी लाती हैं, आपके स्ट्रेस को दूर करती हैं। एलोपैथी में आजकल आप जाते हैं तो ये तो जरूर कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस के लिए क्या करें इसका जवाब उनके पास नहीं है। स्ट्रेस वाले पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट ही दवाइयां दे दी जाती हैं, यानी कि उसके पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर दिया जाता है ताकि उसकी एक्टिविटी ही कम हो जाए, लेकिन वो सही मायनों में ठीक करना नहीं होता। बट आयुर्वेद में ऐसी दवाइयां मौजूद हैं जो आपके स्ट्रेस को ठीक करती हैं, आपके मानसिक संतुलन को बैलेंस करती हैं। तो इस तरह से ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। क्रॉनिक बीमारियों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। क्रॉनिक वर्ड बीमारियों में इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि आप एक्यूट बीमारियों के लिए, जो एकदम आपको इन्फेक्शन हुआ है,
जो एकदम सडन एलर्जीज हुई हैं, ऐसी कंडीशंस के लिए आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके एंटी एलर्जिक्स या एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में फॉरेन चेंज ला सकते हैं। बट क्रॉनिक बीमारियों के लिए आयुर्वेदा ही अच्छा है, वही इन बीमारियों को जड़ से ठीक करके आपको हमेशा के लिए इनसे राहत दे सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदिक पद्धति के क्या कोई नुकसान भी है या कोई ऐसी बातें भी है जो हमें ना पसंद आए। जी हाँ, आयुर्वेदिक पद्धति की एक बहुत आम बात है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है, वो ये कि हम आयुर्वेदिक पद्धति के साथ, आपको दवाइयों के साथ आपको परहेज बताते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये समझाते हैं। तो बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम दवाई करने को तो तैयार हैं लेकिन हम परहेज नहीं कर पाएंगे, हम इतनी चीजें छोड़ नहीं सकते। तो मैं उन्हें साफ बताती हूँ, अगर आप यकीनन अपने दांत ठीक करना चाहते हैं, आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, तो डाइट जो है आपके लिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। जब आयुर्वेदा हमारे शरीर और मानसिक संतुलन को बनाने की बात करता है तो वो हमें ये भी बताता है कि आप किस तरह का आहार लें, किस तरह का आहार ना लें, किस तरह की लाइफ शैली अपनाएं, किस तरह का लाइफ स्टाइल अपनाएं। तो अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, खाली आयुर्वेदिक दवाइयां खाएंगे, तो एक्चुअली में आप हाफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसलिए आपको रिजल्ट्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये एक बात है जो आयुर्वेदा की कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। दूसरी जो मुश्किल आयुर्वेदा के साथ लोग फेस करते हैं वो ये कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की उपलब्धि, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हर जगह मौजूद नहीं है। तो अगर आपको कोई समस्या होती है, आप सफेद दाग के लिए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से मिलना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके एरिया में कोई डॉक्टर ना हो या कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान ना हो। जैसे कि एलोपैथिक दवा तो आपको हर नुक्कड़ पे, हर गली में मिल जाएगी, पर आयुर्वेद के साथ ही ऐसा नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करने लगे हैं। आप वीडियो कंसल्टेशन पे दुनिया के किसी भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और दवाइयां जो है कोरियर करवा सकते हैं। तो इस तरह अब आप भी आयुर्वेदा चूज कर सकते हैं और आयुर्वेद के सही डॉक्टर से अपनी बीमारी के लिए सलाह ले सकते हैं। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि बहुत लोग आयुर्वेदिक दवाई सोच रहे होते हैं कि मैं ले रहा हूँ, लेकिन ले नहीं रहे होते। जी हाँ, कुछ लोग आम यूं ही देसी दवाइयां लेकर सोचते हैं कि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से दवा नहीं कर रहे होते। कुछ लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्हें थोड़ी जड़ी बूटी की नॉलेज है या जिन्होंने कभी थोड़ा टाइम किसी डॉक्टर के साथ काम किया है, वो कहीं पर भी अपनी दुकान लगाकर आयुर्वेदिक नाम से दवाई देते हैं, बट एक्चुअली में वो दवाइयां हो सकता है आपको बिल्कुल फायदा ना करें या बल्कि नुकसान ही करें। तो आप अगर आयुर्वेदिक दवा का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जिनसे दवाई ले रहे हो वो एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उन्हें सही मायनों में आयुर्वेद की नॉलेज हो, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सके जिससे आप आयुर्वेदा को फॉलो करें और हमेशा स्वस्थ रहें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहें। इसके लिए आप हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाते रहें। धन्यवाद।